आज हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हमारा फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी होगा और साथ में यदि एफ ए एफ बी के बराबर नहीं हो तो एफ एक्स एफ ए और एफ बी के मध्य हर मान को एक बार अवश्य ग्रहण करेगा, है ना? तो यह है हमारी। अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एफ ए और एफ बी समान नहीं है, बराबर नहीं है। एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये हमको दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है, तो या तो एफ ए एफ बी से छोटा होगा या एफ ए एफ बी से बड़ा होगा। तो निश्चितता के लिए माना, फॉर डेफिनेटनेस, let fa be less than fb। ये मान लेते हैं कि चलिए ये डेफिनेटनेस मतलब निश्चितता के लिए, माना कि fa और एंड u be any value between any number between fa and fb। है ना? तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हमें क्या दिखाना है कि f का किसी इस अंतराल में किसी बिंदु पर किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो होगी वह u होगी। कैसे? अब हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। डिफाइन ए फंक्शन g, इसी इंटरवल में हम एक फंक्शन g को डिफाइन करते हैं। कैसे? gx इक्वल टू एफ एक्स माइनस यू। अब इसको देखें तो ये जी ए कैसा है, एफ ए माइनस यू। दिस इज एफ ए लेस देन यू है, एफ ए इज लेस देन यू, इस मीन दिस इज लेस देन 0। इसी प्रकार से जी बी को देखें तो ये क्या है, एफ बी माइनस यू। एफ यू क्या है, एफ बी से छोटा, तो एफ बी माइनस यू क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0। तो अब हम ये g जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था कैसा है, एफ एक्स माइनस यू। जी एक्स जो हमारा जो है वह क्या फंक्शन है, एफ एक्स माइनस यू इज कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, क्यों? एज एफ इज कॉन्टिन्यूस, कि एफ जो फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो कॉन्टिन्यूस है, यू कांस्टेंट फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूस। तो सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। साथ में क्या है, जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस, और साथ में क्या है, एंड जी ए जी बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ये विपरीत चिन्ह के हैं, आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो ये हमने पिछली बार प्रॉपर्टी करी थी कि यदि f हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है और एफ ए और एफ बी विपरीत चिन्ह के हैं। अब ये हमने प्रॉपर्टी करी थी, हम जानते हैं कि वी नो दैट इफ f is continuous, if f is continuous on closed interval ab and fa fb and fa fb are of unlike signs, that is they are less than 0, then there exists c
then there exists C in AB such that FC equal to 0. ये हमने थ्योरम पढ़ी थी पिछली बार, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये gx इज कॉन्टिन्यूस किस पे, क्लोज इंटरवल ए बी पे। किस पे कॉन्टिन्यूस है, क्लोज इंटरवल ए बी पे, कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये gx तो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, f इज कॉन्टिन्यूस, इसलिए तो ga और gb के विपरीत चिन्ह है। This means there exists some C belonging to AB such that GC is equal to 0. क्यों ये वाली बात क्यों हुई, क्योंकि as we know that this is, ये इस कारण से ये वाली बात हुई। अब GC equal to 0, GC equal to 0 means FC minus U equal to 0, या अगर कहो तो FC is equal to U। तो ये जो प्रॉपर्टी है यह इसका उपप्रमेय है। वैसे जो हमने यहाँ पे जो अभी ये जो रिजल्ट लिखा था, इस रिजल्ट का उपप्रमेय है, कोरोलरी है उस रिजल्ट की, कि यदि f कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल में तो c ऐसा कोई इंटरवल में पॉइंट होगा कि जिसके लिए की है 0 होगा, है ना। चलिए इसकी एक और प्रॉपर्टी करते हैं। यह क्या प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये हमारा फंक्शन, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है कि if f is continuous, if f is continuous on closed interval AB, then f assumes every value, then f assumes every value between its supremum and infimum at least once, कि कम से कम एक बार। क्या कहता है कि यदि f इस इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, f तो f अपने सुप्रीमम को हिंदी में क्या कहते हैं, उच्चक, इन्फीमम को क्या कहते हैं, निम्नक। क्या होते हैं उच्चक और निम्नक, लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं। लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, लीस्ट सबसे छोटा, सबसे कम, है ना। तो सुप्रीमम, अगर m सुप्रीमम है तो इसका अर्थ क्या है कि fx इज लेस देन इक्वल टू m। कौन से x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस। m इन्फीमम है, m निम्नक है, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन की हर x के लिए, जो इसके लिए वैल्यू लेता है x, ये fx m के बराबर या इससे बड़ा है ना, सुप्रीम है। कहते अभी पिछले वाले रिजल्ट में हमने क्या किया था, पिछले वाले में हमने किया था कि यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये अपने a और b के बीच में जो भी वैल्यूज हैं वो उनको एक बार अवश्य ग्रहण करता है, एक बार लेता है। और यहाँ पे क्या कहता है कि ये अपने उच्चक और निम्नक के बीच में प्रत्येक मान को एक बार ग्रहण करेगा। यह भी उपप्रमेय है ऊपर वाली उसका ही। तो चलिए मान लेते हैं एस f is, हमने ये पढ़ा है, f is continuous on closed interval AB, then
it's then it attains its bound in ये अपने ये जो उच्चक और निम्नक को ग्रहण करता है इसके बाउंड्स, ये रे बाउंड, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, है ना। यदि f कॉन्टिन्यूस होता है तो बाउंडेड होता है, और बाउंडेड फंक्शंस में सुप्रीमम और इन्फीमम होता है, ये हमने थ्योरम कर ली थी। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ f एक्सिस करेंगे इस इंटरवल में ए बी, है ना, सुप्रीमम और इन्फीमम इसके एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि सुप्रीमम f जो है वह m है, लेट अल्फा बीटा बी एनी एलिमेंट्स ऑफ, ये इस इंटरवल के कोई दो बिंदु हैं कि जिसके लिए क्या होता है, सच दैट कि जो सुप्रीमम इन्फीमम है कि f अल्फा बी एम एंड f बीटा बी एम, जहां जहां m और m क्या है, आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ f, जहां m जो है वो निम्नक है, m जो है वो उच्चक है इस फलन f का। अब क्या हो सकता है, अब एक बात तो ये हो सकती है कि यदि इसका निम्नक और उच्चक समान हो, अर्थात f अल्फा इक्वल टू f बीटा, तो अभी आपने कहा था ना कि ये f अल्फा इक्वल टू f बीटा, तो उच्चक की अभी परिभाषा करी थी तो क्या किया था, निम्नक की परिभाषा की थी तो क्या किया था, f, अर्थात ये f अल्फा जो है वह क्या है, m, ये m, तो fx जो होगा वो इस m से बड़ा होगा, और सुप्रीमम के लिए क्या किया था, दिस लेस देन, तो ये आप कहते हो कि f, इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये ऐसा दिख रहा है आपको, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और ये m और ये m तो समान है, m और m तो समान है, और इसको अगर देखें तो क्या दिखता है हमको, इसके fx इज लेस देन इक्वल टू m, तो इन दोनों से क्या पता चलता है हमको कि fx इक्वल टू m पता चलता है, अर्थात हर x के लिए। इसका मतलब क्या है, यदि सुप्रीमम और इन्फीमम समान आते हैं तो इससे क्या पता चलता है कि fx कैसा फंक्शन है, इज कॉन्टिन्यूस, इज कांस्टेंट फंक्शन, तो ये अपने मान को ग्रहण करता है, ये थ्योरम इज ट्रू इन दिस केस, तो इस केस में तो हमारी थ्योरम सही हो जाती है। तो चलिए मान लेते हैं इफ इन्फीमम f और सुप्रीमम f समान नहीं है, अर्थात, और इसको इन्फीमम f क्या है, f अल्फा m और m समान नहीं है, या इसको क्या लिख सकते हैं, m क्या है, f अल्फा इज नॉट इक्वल टू f बीटा, ये दोनों समान नहीं है, तो ये अल्फा बीटा क्या थे, अल्फा बीटा क्या थे, इस इंटरवल के पॉइंट्स है। तो अब या तो अल्फा बीटा से छोटा होगा या बीटा अल्फा से छोटा होगा, तो दोनों एक ही है कि इफ, यदि अल्फा बीटा से छोटा है, ये इंटरवल है ना, ये ए बी, ये देखो ये इंटरवल है ए बी, अल्फा बीटा क्या है, इसके पॉइंट्स हैं, ये रहा अल्फा बीटा या बीटा अल्फा, पहले या तो अल्फा आ सकता है या बीटा आ सकता है, चलो मान लिया कि अल्फा अगर बीटा है, तो इससे क्या पता चला, अल्फा बीटा
किसके हैं? सबसेट ऑफ ए बी। तो एफ, ये एफ इसमें कॉन्टिन्यूस है, इस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है। दिस मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है, तो इसलिए इस पे भी कॉन्टिन्यूस है। और साथ में क्या है? एंड एफ एल्फा इज नॉट इक्वल टू एफ बीटा, दोनों समान नहीं है। तो ऊपर क्या की थी हमने बात कि यदि ऊपर हमने किया ना, यदि एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो इस इंटरवल पे और एफ ए और एफ बी समान नहीं है, तो एफ एक्स एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। तो यदि ये दोनों समान नहीं है तो एफ एक्स इनके मध्य जो भी मान होता है उसको एक बार अवश्य ग्रहण करता है। तो यहाँ पे इसी वाली बात को लगाएं तो एफ कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में, एफ अल्फा एफ बीटा के समान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स एफ एज्यूम्स every value between f alpha, f alpha क्या है? m, और f बीटा क्या है? m। एटलीस्ट एक बार इनके मध्य जो भी मान है उनको ग्रहण करेगा। यही तो थ्योरम थी। ये प्रॉपर्टी थी हमारी, है ना? तो पहली प्रॉपर्टी में क्या कहता है? यदि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ ए और एफ बी समान नहीं है, तो एफ इनके मध्य जो भी मान होगा उनको एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। दूसरी वाली प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि यदि एफ कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एफ अपने निम्नक और उच्चक के बीच के प्रत्येक मान को एक बार अवश्य ग्रहण करेगा। थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है ना।